बच्चों, let's read the question. The correct order of decreasing first ionization energy is, यहाँ पर देखो जो सीक्वेंस दिए हुए हैं कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन एंड लिथियम को लेकर, उन चारों में हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का। यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है, हम यहाँ पर अरेंज करेंगे आज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ first ionization energy of elements कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम एंड लिथियम। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपका होता है मिनिमम एनर्जी required to remove one electron from its outermost एनर्जी शेल। जो बिल्कुल बाहरी शेल है उससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसके वो भी आपका किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है। तो देखो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है ये दोनों ही आपके स्टेबल फॉर्म में होते हैं, और इन दोनों स्टेबल फॉर्म में हमेशा क्या होता है कि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा हाई हमको आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी यहाँ प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर जो और इलेक्ट्रॉन है जो अभी फिल नहीं है या फिर फिल होने वाले हैं, हाफ फिल होने वाले हैं या फुल फिल होने वाले हैं, उसके बाद उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आती है वो सबसे कम रहती है जिनमें अभी एक या दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अकॉर्डिंग टू मतलब डिपेंड करेगा कि कितने वहां पर ऑर्बिटल्स थे। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कार्बन है, एटॉमिक नंबर हो गया 6, तो हमने यहाँ से फिलिंग स्टार्ट किया तो ये हो गया हमारा 1s2 2s2 2p2। अब p में अगर हम देखें px py pz थ्री ऑर्बिटल्स में px में इलेक्ट्रॉन चला गया, py में चला गया, बस एक pz में जाना है। तो मतलब ये ऑलमोस्ट हाफ फिल्ड होने को था। इसके अलावा अगर हम बात करें बोरॉन की तो एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 5, तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से आ जाएगा आपका 1s2 2s2 2p1। तो मतलब आपके p के 3 ऑर्बिटल्स में से ओनली 1 ऑर्बिटल यहाँ पर फिल हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2s हमारा कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये हमारा स्टेबल ऑर्बिटल में आएगा। फिर हमारे लिथियम पर, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो यहाँ से हो जाएगा 1s2 2s1। तो ये हमारा यहाँ पर जो ऑर्बिटल है s का ये हाफ फिल्ड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनमें ऑर्डर अरेंज करना है। तो देखो सबसे ज्यादा हाई या सबसे ज्यादा डिफिकल्टी अगर हम बोले किसको इलेक्ट्रॉन देने में होगी, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर 2p में अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने वाला था। अगर हम ओफाउ के अकॉर्डिंग पढ़ें तो ओफाउ के रूल के अकॉर्डिंग जो एनर्जी शेल्स है उनका ऑर्डर क्या होता है, 1s, इसके बाद 2s, फिर क्या आता है आपका 2p, फिर ऐसे 3s, इस तरीके से कंटिन्यू होता है। तो जितना ज्यादा एनर्जी वाला आपका शेल है उसको इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी डिफिकल्टी होगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे ज्यादा मुश्किल से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अपने रिलीज करेगा वो हो जाएगा आपका कार्बन, क्योंकि ऑलमोस्ट बस एक ही ये ऑर्बिटल यहाँ फिल होना था और वो अपना हाफ फिल्ड होकर स्टेबल हो सकता था। इसके बाद कार्बन के बाद अगर हम बात करें तो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर बेरिलियम, क्योंकि 2p के बाद 2s और वो भी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो हमने इसके बाद लिया यहाँ से बेरिलियम। इसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें बोरॉन और लिथियम में, तो बोरॉन के पास आपका देखो 2p ऑर्बिटल आ रहा है और लिथियम के पास ओनली 2s है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम लेंगे बोरॉन को और इसके बाद लेंगे अपना लिथियम को। तो यहाँ से अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर बी जो है वो हमारा हो जाता है करेक्ट सीक्वेंस। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।